Word up! Who is going diamond? कौन कौन डायमंड जा रहा है? पीछे से कौन जा रहा है? इधर से कौन जा रहा है? फ्रंट से कौन जा रहा है? You all can go diamond. ये वो दिन है जिसका हमने बरसों से इंतजार किया है। जब हमने साइन किया था तभी से हमने इस दिन को देख लिया था। हमें मालूम था ये होने वाला है। जिस रास्ते पे हम चले हैं वो यहीं तक लेके आता है हमें। और आज हम आपके सामने ब्रांड न्यू डायमंड बन के सामने खड़े हैं। So we are very excited today, super duper excited. कितने लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं? कितने लोग अपने आप को डायमंड विजुअलाइज कर रहे हैं यहां पे? ग्रेट। सो हम आज आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी अपनी सुनाएंगे। द पर्पस बिहाइंड इज कि अगर ये एक सिंपल सा कपल डायमंड बन सकता है तो आज आपको यकीन आ जाएगा कि यहां बैठा हुआ एक एक आदमी डायमंड जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं आपसे बहुत सी बातें आज करना चाहता हूं, दिल से बातें करना चाहता हूं, तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा मेरे लवली वाइफ, मेरे ब्यूटीफुल वाइफ, मेरे बहुत ही केयरिंग वाइफ, जो कि हमारे बिजनेस की बैकबोन हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को सींचा है, जो कि हर मुश्किल में, हर खुशी में मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। और जो आज मेरे डाउनलाइंस जितने भी मेरे लीडर्स हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप गगन भेदी तालियों से इनका स्वागत करें, माई क्राउन वाइफ वनीता जैन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। माय नेम इज़ वनीता जैन। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। आज परमात्मा की ब्लेसिंग से वो घड़ी आ ही गई जिसका हर एफईडी में हम इंतज़ार करते थे। जब भी एफईडी में न्यू डायमंड्स को रिकॉग्नाइज होते देखते थे रॉकी म्यूज़िक के साथ, उसी समय हम इमोशनल हो जाते थे और हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे और हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आप से प्रॉमिस करते थे कि नेक्स्ट एफईडी में बिमल एंड वनीता जैन के हैंड्स रेज किए जाएंगे। सो आज हम बहुत खुश हैं, वो पल आज आ ही गया है। आज जो लोग भी डायमंड बनने का डिसीज़न हमें देखकर लेकर जाएंगे नेक्स्ट एफईडी में, उनके भी हैंड्स रेज किए जाएंगे। सो परमात्मा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर ब्रैज एंड मैडम ब्रैज जी का, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। जो कुछ उनसे सीखा हमने वही किया और आज आपके सामने है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एमवे कॉरपोरेशन का, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दिए और एक अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को प्रूव करने की। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी BWW सिस्टम, बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसने सही मायने में हमें तराश कर हीरा बनाया और आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, मॉरल वैल्यूज़ दिए और एथिक्स दिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी अपने क्राउन हस्बैंड मिस्टर बिमल जैन जी का, जिन्होंने इस बिज़नेस का विज़न लिया और इतनी मेहनत की इस बिज़नेस में और बिल्ड करके हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया। मैं अपनी पूरी टाइगर टीम जो यहाँ बैठी है और मुझे देख रही है, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो बहुत ही कमिटेड और हार्ड वर्किंग है और हमेशा हमारी सबमिशन में जो रही। बेसिकली मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई। मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 से की और मास्टर्स इन सोशियोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। मेरे फादर PGI में जॉब करते थे और मेरे मदर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जॉब करते थे और हम 3 बहन भाई हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब मिल गई और उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटा सिद्धार्थ M.Tech कर रहा है GNE से, लुधियाना से ही, और बड़ी बेटी शीनम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से B.Tech कर रही है। छोटी बेटी रिया अभी सतपाल मित्तल स्कूल में पढ़ रही है।
तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैरिज हो गई और उसके बाद बच्चे हो गए। और उसके बाद जैसे हर लड़की का सपना आता है ना मैरिज से पहले कि हमारा बड़ा घर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, अच्छी ज्वेलरी पहनने को मिलेगी, या हम पूरी दुनिया घूमेंगे। लेकिन आप सबको पता ही है कि शादी के बाद ये सब सपने दबकर रह जाते हैं। हमारी लाइफ इतनी बिजी और हेक्टिक हो गई थी कि हमें सपनों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। हमने सोचा कि शायद ऐसे ही ज़िंदगी है, ऐसे ही काट देंगे, लेकिन भगवान हमें कुछ बढ़िया लाइफ देना चाहते थे। इससे फिर से मैं शुक्र करती हूँ परमात्मा का और अपनी सभी अपलाइंस का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई कि आप इसके ज़रिए टेंशन फ्री लाइफ ले सकते हो, आप अपनी जॉब से फ्री हो सकते हो, आपको खुला टाइम मिलेगा। हमने उसी टाइम इस बिज़नेस को साइन कर दिया, उन पर विश्वास करके। उन्होंने कहा कि ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, अगर जैसा हम कर रहे हैं वैसे करते जाओगे तो आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे। तो शुरू में मेरा विज़न इतना क्लियर नहीं था, तो जैसे ही मैं मीटिंग्स में आने लगी मेरा बिलीफ लेवल बढ़ने लगा और मैं वैसे ही काम करने लगी और हम बहुत जल्दी 8 महीने के अंदर ही सिल्वर लेवल पर पहुंच गए। अच्छा पैसे आना लगे, फिर तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते ही गए। सो आज मैं इस बिज़नेस के रिवार्ड्स बताऊंगी कि ये बिज़नेस आपको क्या दे सकता है। एक छोटा सा डिसीज़न लाइफ में आपकी कितनी चेंजेस ला सकता है। हमने छोटा सा डिसीज़न लिया था कि चलो करके देखते हैं, लेकिन रिवार्ड्स आप देखोगे आप हैरान रह जाओगे। आज हम फ्री हैं इस बिज़नेस की बदौलत से। अपने बच्चों की कैरियर की चिंता नहीं है हमें। कुछ लोग नौकरी के लिए अपने बच्चों को दिल पर पत्थर रखकर बाहर भेज देते हैं। अगर आपके अपने ही देश में चॉइस हो, पैसा हो, तो आप अपने जिगर के टुकड़े को कभी भी 7 समुंदर पार नहीं भेजोगे। ये ऐसी इनकम ना तो किसी जॉब में है, ना किसी प्रोफेशन में है, और ना ही किसी बिजनेस में है। आज हमारे पास खुला टाइम है, दोनों इकट्ठे रहते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, बच्चों को फुल टाइम देते हैं, उनके साथ इंजॉय करते हैं। सब इस बिज़नेस की बदौलत है। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन इस बिज़नेस से इतना मिला कि ये बैंक में चेयरमैन भी बन जाते तो भी इतना मान सम्मान नहीं मिलना था। अभी आपने हमारी इंट्रो वीडियो देखी सबने, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? देखो ये सब इस बिज़नेस से ही पॉसिबल है। जब बॉलीवुड का पूरा यूनिट हमारे घर हमारी शूटिंग के लिए आया तो हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इसी बिज़नेस में पॉसिबल है। पिछले 10 सालों से हम फ्री फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी इनके साथ, अगर जॉब में ऐसे लगे रहते तो एक ट्रिप भी नहीं मैं सोच सकती थी, लेकिन हर साल हम फ्री में जा रहे हैं। मुझे तो अब कंट्रीज़ के नाम भी याद नहीं है। अभी पीछे हम पिनांग और वियतनाम जाके आए, डायमंड ट्रिप मिला, बहुत अच्छा लगा हमें। रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है, VIP की तरह हमें रखा जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ये सब इस बिज़नेस से मिल रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर चीज़ इस बिज़नेस से मिल रही है हमें आज बुढ़ापे की चिंता नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आपकी वजह से कितनी ही जिंदगियों में रंग भरा जाता है, इसका कोई मोल नहीं है। आप बस लोगों का भला करते जाइए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। कहते हैं ना, कर भला हो भला, है ना। आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हैं। हाँ, सिर्फ दोस्तों हमने साबुन बदलने का डिसीज़न लिया था, जिससे हमें ये सारी खुशियाँ मिली। अब तो बिज़नेस में ये प्रोडक्ट्स ही बहुत आ गए हैं, थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट, कि हम खुद भी स्वस्थ रह रहे हैं ये लेके प्रोडक्ट्स, और अपने दोस्तों, मित्रों, बच्चों को सबको स्वस्थ रख रहे हैं। इतनी सारी सक्सेस के लिए दोस्तों प्राइस पे करनी पड़ती है। हमने भी प्राइस पे की, हमने भी किसी चीज़ का बहाना नहीं बनाया। सक्सेस कुर्बानी मांगता है मेरे दोस्तों। मेरे बच्चे छोटे थे जब हमने बिज़नेस साइन किया था, उसका बहाना नहीं बनाया, या एग्ज़ाम्स का, या हेल्थ चैलेंज का। जैसे ही हमने डायमंड जाने का डिसीज़न लिया पिछले साल कि 2009 में बिमल और विनीता ने डायमंड जाना है, उसी समय हमारे बच्चों पर बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज आया था। हम पूरी रात जागते थे, कई दिन हमें सोने को नहीं मिलता था, लेकिन एक बार डिसीज़न ले लिया कि डायमंड जाना है तो जाना ही है। हमने अपना फोकस ड्रीम पर रखा और डीफोकस नहीं होने दिया, और हम थके नहीं, हारे नहीं, आगे बढ़ते ही गए आज आपके सामने ब्रांड न्यू डायमंड खड़े हैं आपके सामने। कई बार भगवान परीक्षा लेता है कि आप क्या डायमंड शिप का भार अपने कंधों पर संभाल पाओगे, लेकिन भगवान की इस परीक्षा में हम पास हुए। दोस्तों डिसीज़न इज़ योर्स। या तो बहाने बना लो या पैसे बना लो। आप अपनी फैमिली के लिए कितने सीरियस हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि इस बिज़नेस की चाहे आज आपको नहीं भी ज़रूरत तो भी बिल्ड कर लो, पता नहीं कब काम आ जाएगा।
You should dig the well when you are not thirsty, because when you will be thirsty, you will not be able to dig the well. Yes. So दोस्तों, कुआं अभी खोद लो जब आपको प्यास नहीं लगी. प्यास लगने पर आपसे कुआं नहीं खोदा जाएगा. So मुझे विश्वास है कि यहाँ पे बैठा हर इंसान डायमंड जा सकता है. You can do it. Thank you and God bless you. मैं चाहूँगी मेरे तीनों बच्चे स्टेज पे आएं, आप उनको भी सुन सकें. Hello, my name is Riya Jain. I'm from class 4th in Satpal Mittal School. Today I'm very happy and proud of my parents. I will be the youngest crown ambassador. Go Diamond. Hello everyone, my name is Sheenam Jain. I'm doing BTech from Thapar University, Patiala. First of all, I'd like to thank God for giving me such wonderful, loving and caring parents who have done so much for us. They have worked hard for us. Thanks to this business, they are full-time parents and we enjoy every moment of life with them. Last year we went to Phuket. We had a great time there. This year we'll be going to Gold Coast, Australia. I'd like to request all the kids that send your mom and dad to build this business. Tell them not to worry about us. We'll study ourselves, we'll manage everything ourselves, and because we want to enjoy with you, we want to enjoy foreign trips with you. Once again, I'd like to thank Mom and Dad. I love you. I'm proud of you. Hello friends, myself Siddharth and I am doing MTech from Guru Nanak Engineering College, Ludhiana, and I'm so proud today that my parents had gone diamond. Which was our dream from the first year that we joined. I'm blessed to be the son, and I have no tension of my future today, just because of this business and due to hard work of my parents. Thank you and God bless you. Woohoo! आप भी चाहते हैं आपके बच्चे ऐसे प्राउड फील करें आप पे? कौन कौन चाहता है? एक शेर मेरी जिंदगी में आया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मीनिंग समझा इसका कि इतनी मेहनत करो कि एक दिन उस ऊंचाई पे पहुंच जाओ कि खुदा आपसे खुद पूछे, बता तेरे को क्या चाहिए मेरे बंदे। तो मैंने उस दिन से बेजान मेहनत करनी शुरू कर दी। एक बिल्कुल एवरेज सा स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन तक बिल्कुल एवरेज मार्क्स लेके आता था, एक सुपर एवरेज स्टूडेंट बन गया। और हुआ क्या, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉप, एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट क्लास फर्स्ट, बैंकर की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन सीआईआईबी में बोथ पार्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, एमबीए में ए ग्रेड और प्राइवेट पायलट लाइसेंस में एक्सेलेंट रिजल्ट्स, राइट। सो एक ही शेर ने मेरी जिंदगी में इतना चेंज ला दिया दोस्तों, राइट। सिलेक्शन हुई 4 जगह पे, एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर सेलेक्ट हुआ मैं, पीएबीटी टेस्ट क्लियर किया, रिटन टेस्ट क्लियर किया, जीडीपीआई सारा क्लियर किया, बहुत कुछ, मेडिकल भी सारा क्लियर हो गया। बस लास्ट में छोटी सी डेफिशिएंसी ने मुझे मेडिकली अनफिट कर दिया और उसी के साथ मैं सिविल फ्लाइंग के लिए भी अनफिट हो गया। और बाद में मेरी यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हुई डीजीसीए में, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में एरोड्रामा ऑफिसर।
और वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम जो थी, मेरे ईयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो थी, हायर डेसिबल पे अपना थोड़ा सा लॉस ऑफ हियरिंग था, तो उसके कारण मैं उसमें भी रिजेक्शन हो गया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा पोस्टिंग नहीं मिला तो पंजाब नेशनल बैंक चूज कर लिया, क्योंकि चंडीगढ़ के पास उन्होंने पोस्टिंग दी थी। वहाँ पे हमने बहुत कंपटीशन में तैयारी की, बहुत अच्छी मेहनत की। आईएएस में भी मैं अपना थ्रू हुआ, पीसीएस में भी थ्रू हुआ, पर कहीं ना कहीं जाके अटक जाता था। तो सोचा चलो बैंकिंग में ही मेहनत करते हैं। बैंकिंग में भी बहुत मेहनत की, हर प्रमोशन टेस्ट में मैं ऑल इंडिया टॉप और ऑल इंडिया सेकंड आता था, राइट। तो रिजल्टेंटली क्या हुआ कि आई वॉज अमंग द वेरी फ्यू ऑफिसर, जो बहुत ही चुनिंदा ऑफिसर्स थे, उनमें चुना गया और मुझे इंटरनेशनल बैंकिंग की एक्सपर्टीज दी गई। पूरे इंडिया में मेरी ये ट्रेनिंग्स हुई और मेरे को इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रांच लुधियाना में लगा दिया गया, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स थे, इंपोर्टर्स थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, तो उनके साथ हम डीलिंग करते थे। 150 से ज़्यादा कंट्रीज से मैं डील करता था और मैं समझता था कि अब मेरी लाइफ सेट है, राइट। तो ऐसे में ये बिजनेस भगवान ने हमें दिखाया। तो मैं तो बहुत ही नेगेटिव था इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि लोगों से बहुत कुछ अच्छा सुना हुआ था। बैंक में ही लोग बातें करते होते थे, ये एक अमेरिका से कंपनी आई है, वो ऐसे ही लोगों को लूट रही है, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो मेंबर बनाने पड़ते हैं, और हिंदुस्तानी भेड़ चाल है, सब पीछे लग जाते हैं, और ऐसा कुछ अच्छा सुन रखा था। और मैं तो अपना टोटल माइंड क्लोज करके बैठा हुआ था। बहुत से लोग हमें बताने आते थे, हम सुनते नहीं थे उनकी बात, और हम कहते थे हमें सब पता है। एमवे की बात कर रहे हो, सब पता है। पता नहीं कितने लोगों की किट वापस कराई और कितने लोगों को हमने भगाया, राइट, मुझे भी याद नहीं है, पर भगवान हमें देना चाहते थे। हमारे बैंक के ही कलीग थे, मेरे साथ ही 5 साल हम इकट्ठे थे, तो उन्होंने एक बार और मेरे को बुलाया कि मैनेजमेंट के ऊपर सेमिनार है। 2-3 बार उनको टाल चुका था, तो उस दिन नहीं टाल पाया। तो मैंने सोचा चलो मैनेजमेंट का सेमिनार अटेंड करते हैं, बैंकिंग में अप्लाई करेंगे। नेहरू सिद्धांत केंद्र में चला गया मैं, बहुत भीड़ थी, 100 रुपए की टिकट थी, तो सोचा खिसक लेता हूं, काहे को 100 रुपया बर्बाद करना है मुझे, तो कल पूछ लूंगा क्या हुआ था। और टू माई गुड लक, जैसे ही बाहर आउटर गेट पे पहुंचा, मेरे ही बैंक के चीफ मैनेजर, जो मेरे से 2 रैंक हायर थे और मेरे से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई थी, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने हस्बैंड वाइफ आए, 2 टिकट ली और अंदर चले गए। तो वहां से मेरे को थोड़ा सा फेथ मिला, बोरो किया मैंने फेथ, जेब से 100 रुपए निकाले, टिकट ली, अंदर चला गया। बट बिलीव मी, स्टिल आई वॉज सफोकेटिंग लाइक एनीथिंग। अभी भी मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं कौन सी लोग क्या कहेंगे कि जी इतना बढ़िया बैंक मैनेजर ये कौन से चक्कर में, कौन सी स्कीम में घुस गया। एनीवे, फंक्शन स्टार्ट हुआ। फिरदौश एंड नीलोफर सेठना आए हुए थे अमेरिका से, कनाडा से। तो फंक्शन शुरू हुआ, लोगों को देखा, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, करोड़पति बिजनेसमैन, क्लास पीपल, और फिरदौश के फंडे। फिरदौश ने जो वहां पे एकदम स्पीड पकड़ी और इतने बढ़िया बढ़िया फंडे बताए। उन्होंने बताया कि हम अगर 40 साल नौकरी करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 300 दिन काम करते हैं, तो हम 96,000 घंटे काम कर पाएंगे और हमें 96,000 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ बाटा है, 10,000 लोगों को उसने हेल्प की और 10,000 दुकानें खुलाई है, 10 घंटे दुकान खुल रही है, 1 लाख घंटे रोज काम कर रहा है। जितना काम हम सारी जिंदगी में करते हैं उतना वो बंदा 1 दिन में कर रहा है। हम दोनों में से एक ही सियाना हो सकता है, बाटा और हम, कौन हो सकता है? तो मुझे लगा नहीं, ये बातें बहुत लॉजिकल कर रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिक कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि हम इतनी देर से सामान ला रहे हैं, बाजार से खरीदी जा रहे हैं, सब कुछ हो ही जा रहा है, पर हमें अमीर होने का कोई चांस नहीं है, राइट। हमें कभी भी पैसे की रिटर्न नहीं आ रही, और यहां से अगर हम अपना नंबर अलॉट करा के प्रोडक्ट लेने शुरू कर देते हैं तो एक चांस बन सकता है अमीर होने का। जो मिडल मैन वाला प्रॉफिट है वो हमें आ सकता है, कंपनी हमें देगी। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही ठीक बातें कर रहे हैं, कोई इनमें कोई ऐसे फ्रॉड वाली बात तो लगी नहीं रही। जो मैंने सुना हुआ था बाहर वो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसी बातें कुछ ब्रेन में चली गई, लोगों को देख लिया, डिसीजन बना लिया उसी टाइम कि मैंने ये बिजनेस करना है, राइट। और एकदम जो नेगेटिव बंदा था एकदम पॉजिटिव हो गया, सुपर पॉजिटिव हो गया। इतना कि एक बैंक मैनेजर बिमल जैन उसी दिन 20 मिनट बाद डायमंड बिमल जैन बन चुका था। किसी की सलाह नहीं ली, ना तो किसी पड़ोसी की, ना पुआ के लड़के की। अगर किसी की सलाहों के चक्कर में पड़ जाता तो आज भी बैंक के नोट गिन रहा होता, राइट। तो उसे डिसाइड किया करूंगा। सेमिनार खत्म होने की इंतजार कर रहा था कि कब खत्म हो और मैं मिलूं उनसे जिन्होंने मुझे कॉल किया है। तो जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ मैं गया उनके पास,
तो मुझे कहते जैन साहब आपका क्या विचार है? मैंने कहा जी मुझे तो शुरू कराओ आप इमीडिएटली। तो कहते कल कराएंगे, कल आप ऐसे करो, अब मेरी वाइफ आएंगे और आपको कल बिजनेस शुरू कराएंगे, पर एक वर्ड ऑफ एडवाइस है, अभी आप किसी से बात मत करना। तो मैं तो जैसे दोस्तों हवा में तैरता हुआ घर आया था, जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। आते ही मैंने वाइफ को बताया, बताना ही था वाइफ को, तो ना वाइफ को बताना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो मैंने वाइफ को बताया। सोचो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? नो, हमें नहीं करना। मैंने कहा भी क्यों नहीं करना? कहते जी आप तो पहले ही इतने बिजी हो बैंक में, और मैं भी इधर FCI में हूं, बच्चों को हम टाइम नहीं दे पाते, तो एक और बिजनेस कर लिया तो और बिजी हो जाएंगे, तो हमारे पास और भी टाइम नहीं बचेगा, हमें क्या जरूरत है? पहले ही हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोठी बनाई हुई है, गाड़ी रखी हुई है, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? तो मैंने कहा, उन्होंने तो मेरे को समझा के भेजा था, लेकिन मैं ही नहीं टला, राइट? मुझे समझ लग गई थी इस बात की कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने मेरे को बोला उनको मना कर दो आप, तो मैं खैर मना नहीं कर पाया उनको, तो मैंने कहा चलो आने दें, वो आगे। अब देखिए, उन्होंने एक ही बात इनसे पूछी, कहते मैडम आप जैन साहब को फ्री करना चाहते हैं? ये कहती हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कहती बैंक तो मेरी सौत है, कहती ये तो मेरे पीछे लग के आई है शादी में, 60 साल तक नहीं इनको फ्री हो सकते ये। तो अब देखो बात मतलब हैरान हो गए ये। एनीवे, तो इन्होंने उनसे पूछा आप फ्री हो गए? कहते हाँ मैं तो फ्री हो गया, 1 साल हो गए मुझे नौकरी छोड़े हुए। कहते अच्छा लाओ फिर सिग्नेचर कराओ मेरे से, राइट? अब देखो 15 साल से मेरे साथ रह रही है, और मैं शाम का इसको कल का कह रहा हूं कि बिजनेस करना है, मेरी बात नहीं मानी, उनकी 1 मिनट में मान ली, राइट? फर्क क्या पड़ा? एक्सपर्ट है, सीख के करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, बिना सीखे करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। बंसरी वाला देखा कभी आपने? मार्केट में बंसरी वाला घूमता है बाजारों में, गलियों में, बहुत ट्यून अच्छी बजाता है वो बंसरी की, राइट? अच्छी प्यारी प्यारी ट्यून बजा रहा है, बच्चे उसके पीछे पीछे हैं, 10-10 रुपए की बंसरी ली और उन्होंने सोचा ऐसी ट्यून हम भी बजाएंगे। पर होता क्या है, 1-2 दिन पू पू की और बंसरी बजी नहीं, चल मंजे के नीचे, चल बंसरी मंजे के नीचे। क्यों भला? क्यों भला? क्योंकि बजानी नहीं सीखी। ऐसे ही बहुत से लोगों ने, कितने लोगों ने, जी मैंने भी MBA किया था, मैंने भी किट ली थी, और 2-4 लोगों से बात की, जब उन्होंने मना कर दिया, बिना सीखे करने की कोशिश की, आज किटें उनकी मंजे के नीचे पड़ी हैं सबकी। आप देख सकते हैं, बहुत आप जब जाएंगे वो दिखाएंगे जी वो पड़ी है किट हमारे पास, राइट? क्यों भला? क्योंकि बजानी नहीं सीखी उन्होंने। अगर बंसरी बजानी सीख लेते, शायद बिस्मिल्लाह खां की तरह राष्ट्रपति अवार्ड ले सकते थे, और अगर यहां पे ये बिजनेस करना सीख जाते तो इन डायमंड्स की तरह आज वर्ल्ड टूर ले रहे होते, राइट? तो सीखना है, थोड़ा सा सीखना है और कुछ भी नहीं। आप सोचो, अगर आप बिना सीखे कार चलाओगे तो एक्सीडेंट का चांस है या पक्का ही होगा? तो पक्का एक्सीडेंट करा के बैठे हुए हैं वो लोग, राइट? क्योंकि बिना सीखे गाड़ी चला रहे हैं वो। एनीवे, तो अब मेरे वाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई और हम दोनों ही पॉजिटिव हो गए, इतना पॉजिटिव कि उस रात हमें नींद नहीं आई, और हमने 200-250 बंदों की लिस्ट बना दी, और सबसे ऊपर रखा, मेरे बहुत ही क्लोज हमारे हैं डॉक्टर गुप्ता, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, हमने उनका नाम ऊपर रख दिया। हमने कहा जी लुधियाना में हम तो नए आए हैं, हमें बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की तो बहुत वाकफियत है, इनको तो सारे जानते हैं, पूरा लुधियाना जानता है, बचपन से यहाँ रह रहे हैं, इतने क्लबों के ये अपना प्रेसिडेंट हैं, ये हैं, तो इन्होंने तो 200-250 बंदे स्पॉन्सर कर देने हैं, और हम तो कल ही प्लेटिनम हो गए, और पता नहीं लोग 7-8 महीने कैसे लगा देते हैं, राइट? तो हम तो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट। और हमने फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब कल डिनर आपका हमारे घर पे है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्या खास बात है? मैंने कहा जी बहुत खास बात है, बस आप आ जाओ, बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा भी चलो साला साहब ने बुलाया है, चलते हैं। तो वो डिनर के लिए आ गए। हमने और भी स्मार्ट वर्क किया, हमने वो वाइट कलर की किट डाइनिंग टेबल पे रख दी ताकि हमें प्लान भी नहीं बताना पड़े। वो पूछेंगे ये क्या है, हमने उनको कह देना जी वर्ल्ड क्लास बिजनेस है, दोनों मिलके पैसे कमाएंगे, वर्ल्ड टूर जाएंगे, शुरू करते हैं। सोचो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? किट देखते ही मुझे पूछते तू भी फंस गया? कहां गया था तेरा दिमाग? इतना पढ़ा लिखा बैंक मैनेजर है तू,
मेरे से ही पूछ लेता, मेरी सलाह ले लेता। ये नहीं चलते बिजनेस, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। ऐसे 4200 में करोड़पति बनने लगे तो सब ना बन जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरा तो 4200 रुपये रुड़ गया, अब तू तो गया काम से, खत्म, बस फिनिश। तो अब थोड़ी सी जो रहती खुती कसर जो बाकी बची थी वो मेरे श्रीमती जी ने भी पूरी कर दी। डॉक्टर साहब मैं तो पहले ही कहती थी ये ऐसे काम नहीं चलते चलते। ऐसे काम नहीं होते। मेरी कहाँ सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते, ये लोगों की सुनते हैं। भोले भाले हैं, जो बंदा देखता है फंसा के चला जाता है। वो नेशनल वाला आया, कुकर दे के चला गया, आज तक चावल नहीं बने उसमें। वो इनालसा वाला आया, फ्लोर क्लीनर दे के चला गया, उसी पे मिट्टी पड़ रही है, फ्लोर नहीं क्लीन किया उसने। अब ये 4200 की किट पकड़ा गए इनको, तो कुछ नहीं होने वाला। अब सोचो, शायद मेरी जगह पे उस दिन कोई और होता। आप हंस रहे हो ना, शायद उस दिन मेरी जगह पे कोई और होता तो उसी दिन बिजनेस छोड़ जाता। आई हैड 2 ऑप्शंस ऑन दैट डे, ईदर आई कुड हैव क्विटेड द बिजनेस और आई वुड हैव चैलेंज्ड देम। चैलेंज कर दिया मैंने डॉक्टर साहब को, उनके वाइफ को, अपने श्रीमती जी को, तीनों को ही, कि आपने दुनिया देखी होगी, बिमल जैन नहीं देखा। 1 साल में अगर मैं इसमें कामयाब ना हुआ और होंडा सिटी ना ली तो मेरा नाम भी बिमल जैन नहीं है। अब हो गया रेपुटेशन का सवाल। 1 साल का टाइम, पता था 1 साल के बाद दोनों में से एक ही आदमी हंसेगा। और मैं हार मानने वालों में नहीं हूं, मैं जीतता हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। तो चैलेंज कर दिया, पहले ही महीने 3% और चेक आया 221 रुपए का। और मेरे वाइफ भी हंस रहे हैं, बच्चे भी हंस रहे हैं, और उधर से डॉक्टर साहब का भी फोन आ गया, हाँ भाई फिर बन गया करोड़पति, कितने के चेक आ गया, कहाँ है तेरी होंडा सिटी। और बच्चे कहते हैं पापा का 221 रुपए का चेक आया अंकल, और 1200 रुपए का इनका टेलीफोन का बिल बढ़ गया। तो पर हमें तो पता था कि इसके पीछे जीरो ही लगने वाली हैं। हमें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पता था, इतनी पढ़ाई लिखाई की थी, बेकार थोड़ी की थी। तो आप देखा ना ताब, जिसको भी जो सामने आता था प्लान दिखाता था, जो सामने आता था प्लान दिखाता था। हर बंदे में मुझे डायमंड नजर आता था, हर बंदे में मैं कहता था ये भी डायमंड जाएगा, ये भी डायमंड जाएगा, ये भी डायमंड जाएगा। तो अगले महीने हमने 2-3 लोगों को स्पॉन्सर किया। एक तो मेरे ब्रदर हैं जितेंद्र जैन, इनको स्पॉन्सर किया, और एक मेरे वाइफ के ब्रदर हैं राजेश जैन, उनको स्पॉन्सर कर दिया। राइट, तो अभी इनकी भी स्टोरी बाद में बताता हूँ, ये जल्दी स्पॉन्सर नहीं हुए, बहुत तड़पाया मुझे इन्होंने, बाद में बताता हूँ इनका भी। एनीवे, दूसरे महीने 1200-1400 का चेक आया, 2-3 हज़ार का उसके बाद आया, फिर 7-8 हज़ार का आया, और 5वें महीने 22 हज़ार का चेक आया, जो कि मेरी सैलरी से ज्यादा था उस टाइम, 10 साल पहले। कोरियर वालों से चेक पड़ोसियों ने ले लिया और वो हिल गए, उन्होंने आके स्पॉन्सर हो गए वो। राइट, 8वें-9वें महीने में हम सिल्वर हो गए। 50 से हमारा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, 50 हज़ार के करीब हमें इनकम आई, और हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम आगे बढ़ते ही गए दोस्तों, आगे बढ़ते ही गए। राइट, सो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राइट, प्रूव करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे को लोग हंसें, ये कहें कि ये तुम गलत डिसीजन लेके बैठे हुए हो। राइट, तो मैं तो जिद्दी किस्म के लोगों में से हूं, एक बार जो ठान लिया वो कर दिया, बस बात खत्म। अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, और अगर आपको लगता है आप सही हैं तो चक दो फटे, करके दिखा दो दुनिया को। और हम आगे बढ़ते गए दोस्तों। हमने हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों का नाम सुना था, बहुत से पीर पैगंबरों का,
कि दुनिया तो हंसती है, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं ना, वो किसी के हंसने की परवाह नहीं करते। किस पे नहीं हंसी ये दुनिया? अब देखो पीछे, बाबा नानक पे नहीं हंसी दुनिया, रामचंद्र जी पे नहीं हंसी दुनिया, कृष्ण जी पे नहीं हंसी दुनिया, ईसा मसीह पे हंसी, गलीलियो पे हंसी, आइंस्टाइन पे, एडिसन पे, राइट ब्रदर्स पे, किस पे नहीं हंसी दुनिया? जब भी वो सच्चाई के मार्ग पे जाते थे सब लोग हंसते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और अगर आप टिफिन लेके दफ्तर जाओगे ना तो कोई नहीं हंसेगा आप पे, राइट? अमेरिका की मोस्ट अवेयर पार्लियामेंट, 15 दिन पहले छीटाकशी हो रही है, वो 2 मूर्ख ब्रदर्स अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं और फिर से टांगे तुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं जी हमने तो हवाई जहाज बनाना है। और जब उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, 15 दिन के बाद ही उसी पार्लियामेंट ने उनको ऑनर किया। हेलो, ईसा मसीह जी के ऊपर जब इतना उन्होंने जुल्म किए और उनको सूली पे चढ़ाया, और उनके यहां पे आपको पता ही होगा, हिस्ट्री आपने सुनी होगी सबने, और जब उनके कीलें ठोकी गई तो वो क्या कहते हैं? ओ माई लॉर्ड, ओ माई गॉड, इनको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जब भी कोई हमें एमवे के बारे में ना करता था तो मेरे दिल से एक ही पुकार निकलती थी, ओ माई गॉड, ये जो ना करने वालों को आप माफ करना। इनको नहीं पता ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। इनको सद्बुद्धि देना, इनको सद्बुद्धि देना, ये भी रट सिस्टम से निकल के चक्की पीसते पूछते फ्रीडम ले सकें। कहते हैं जब जब भी ये जग किसी पे हंसा है, इतिहास गवाह है, उसी ने इतिहास रचा है। और आज रच दिया है इतिहास हमने, और आप साक्षी हैं, सब लोग अमर हो गए हैं, हम फ्री हो गए हैं। हम, आप फ्री होना चाहते हैं तो आपको भी दुनिया की परवाह नहीं करनी है, आपको यह देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको विश्वास है अपने आप के ऊपर? कैन यू सेव अ डायमंड? तो मैं ये सक्सेस डेडिकेट करना चाहता हूं मेरे मदर को, मेरे फादर को, मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने इतनी वैल्यूज दी हमें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भगवान को, जिसकी अपार कृपा हम पे रही, और जो आज कह रहे हैं ओ मेरे बंदे, मैं तेरे पे बहुत खुश हूं, बहुत मेहनत की है तूने जिंदगी में, आज बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा। आज हम कहते हैं हमें पैसा चाहिए, वो कहते हैं हर 7 तारीख को लाखों रुपए तेरे बैंक अकाउंट में जाएगा, निकलवा जितने निकलवाने हैं। और पिछले 10 साल से इतने पैसे बैंक में आ रहे हैं कि हम एटीएम मशीन में जाते हैं और पैसे निकलवाई जा रहे हैं, निकलवाई जा रहे हैं, निकलवाई जा रहे हैं। आप चाहते हैं एटीएम मशीन आपके घर में लग जाए? हमने भगवान को कहा कि हमें वो 7 दिन रोज सुबह, मंडे से फ्राइडे, मंडे से सैटरडे, संडे भी वहीं पे बैंक में लगते हैं, तो इतना मतलब वहां पे हमारा हेक्टिक शेड्यूल है, तो अब हम आराम करना चाहते हैं। वो कहते हैं ग्रांटेड, आज आपके 7 डे संडे हैं। आज हमने नॉमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया है। वी डोंट हैव संडे, मंडे, ट्यूसडे इन आवर लाइफ। वी हैव नाउ संडे नंबर 1, संडे नंबर 2, संडे नंबर 3, संडे नंबर 4, संडे नंबर 5, 6, 7, and again Sunday number 1, 2, 3, and it's happening for the last 7 years. हमने कहा हम फॉरेन डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं, कहते हैं ग्रांटेड, हर साल आप फॉरेन डेस्टिनेशन जा सकते हैं। पिछले 10 साल से हम रेगुलरली फॉरेन डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, और अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं हमारे साथ जाने के लिए? आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन डू इट, आई एश्योर यू, आप कर सकते हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगा एमवे कॉर्पोरेशन का, जिसने इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान बनाया, एक फुल प्रूफ मार्केटिंग प्लान बनाया, जो पिछले 50 साल से पिछले बिल्कुल विदाउट फेल इतना बढ़िया चल रहा है कि दुनिया का कोई सिस्टम उसका पैरेलल नहीं हो सकता। मैं आज थैंक्स करना चाहूंगा ब्रिटवुड वाइड का, जिसने एक ऐसे इंसान को जो 2 आदमियों के सामने बोल नहीं सकता था, आज उसको तराश के एक हीरा बना के आपके सामने खड़ा कर दिया कि आज मैं लाखों लोगों के सामने बोल सकता हूं।
रियल माने में डायमंड बना दिया। अमित जी और यहाँ पे जितना भी ब्रिट स्टाफ है, प्रणव जी, सब ने बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए, राइट। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा इनका। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी सारी अपलाइंस का, अप टू डॉक्टर बड़ैच जिन्होंने हमें इतना सिखाया, घर आके सिखा रहे हैं, इतना नर्चर कर रहे हैं। शायद उन्हें जरूरत नहीं थी आज भी हमें सिखाने के लिए, बट उनका सर्विंग एटीट्यूड देखिए, आज भी हमें वो ग्रो करा रहे हैं और आज भी हमें कहते हैं बिमल यू कैन गो ईडीसी, बिमल वनीता यू कैन गो डबल डायमंड, यू कैन गो फाउंडर काउंसिल, राइट। इतना प्यार दे रहे हैं, हम इनका देना नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हम थैंक्स करना चाहते हैं मेरे लोकल फ्रेंड्स लीडर्स का, सारे क्रॉस लाइन लीडर्स का, जो कि मेरे बहुत ही प्यारे ब्रदर्स हैं। उनमें मोहम्मद इशफाक जी हैं, रॉबी मैनी जी हैं और केपी साहिवाल जी हैं, जसबीर ग्रोवर जी हैं और कितने लीडर्स हैं यहाँ पे। आपने सारे एमरल्ड्स को आज देखा, बहुत ही प्यारी एसोसिएशन है आप हमारी इनके साथ, बहुत कुछ सीखा है हमने इनसे और इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग आप कर सकते हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने बच्चों का जिन्होंने इतना हमारा साथ दिया। आज हमारे बच्चों ने, आपने देखा कि कितनी उनमें वैल्यूज़ आ चुकी हैं और कितना आज मेरा ख्याल है कि दे आर द बेस्ट चिल्ड्रन ऑन द अर्थ, राइट। दे आर प्रूविंग, उनको देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं और उसी हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेरी बेटी ने ड्रीम लिख के लगाया कि आई विल सिक्योर मोर देन 80% मार्क्स इन सीबीएसई 10th में, तो उन्होंने ये ड्रीम लिख के लगाया। पावर ऑफ ड्रीम देखिए, शी गॉट 97% मार्क्स इन सीबीएसई एंड नाउ शी इज इन थापर यूनिवर्सिटी। बेटा हमारा एमटेक कर रहा है, छोटी बेटी सतपाल मित्तल में ब्रिलियंट है, राइट। तो चाहते हैं आप भी आपके बच्चे ऐसे हों, तो आपको ब्रिट सिस्टम में ये सब वैल्यूज मिलेंगी। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपनी टाइगर टीम का। सबसे पहले मेरे ब्रदर जितेंद्र एंड पूनम जैन, फाउंडर प्लैटिनम गोइंग डायमंड। कमल एंड बबीता गर्ग, ये भी डायमंड जा रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर है कमल बबीता गर्ग, और इनके थ्रू ही हमें मिले बहुत जबरदस्त लीडर सतेंद्र पाल एंड परमिंदर कौर तगड़, द फर्स्ट डायमंड इन आवर लेग। उनके थ्रू मिले डॉक्टर पंधेर और बहुत सारे प्लैटिनम्स जैसे कि रजिंदर जी, हरमिंदर, जसविंदर, रविंदर, मिस्टर पन्नू, पूषण जी, गुरसेवक जी, रॉकी जी, विनोद फतेहपुरिया जी, मिस्टर ग्रोवर एंड श्राव साहब, गुरचरणजीत सिंह और बहुत सारे लीडर्स। इन जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम इन सब के लिए। लेग नंबर 2 हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं मिस्टर जीएल सांगर एंड नीना सांगर, इसी साल डायमंड जा रहे हैं वो। उनके थ्रू 3-4 एमरल्ड हो रहे हैं बहुत जल्द। अंजू एंड राधा सेठ, राधा एंड विवेक भारती, समिता एंड डॉक्टर विनीत गुलाटी, अनीता एंड सुमित चोपड़ा, नीरू एंड हरकेश मित्तल, बहुत सारे लीडर्स हैं। देन उसके बाद थर्ड लेग में अरुण एंड लतिका गोयल, उनके थ्रू राहुल एंड अनीता धवन, मिसिज एनके चहल और योगेश जसल। फोर्थ लेग में है आशा एंड विनोद जिंदल, मंजू नरेंद्र गोयल, नम्रता जयंत, देन हिमानी एंड जितेंद्र शर्मा, हरवीर एंड खुशबू एंड मिस्टर कथूरिया। सो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं ये, मैं इनके बारे में फिर कभी डिटेल में बताऊंगा आपको कितने पावरफुल हैं ये लोग। उसके बाद अगली लेग में राजकमल सिंह एंड दीपेंद्र कौर, हरविंदर एंड जितेंद्र सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट, नवीन एंड भावना गुप्ता, ज्योति एंड पुनीत कुथूरिया। और छठी लेग में रत्ना एंड एनके पिल्ले, मुनीश, रजनीश, देन प्रमोद, अनीता मोहन भारती एंड डॉक्टर ओरी जी। डायमंड जा रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोग, यादविंदर अग्रवाल जी, तरसेम, पूर्वा, और ये हमारी 7th लेग ब्रेक होने जा रही है बहुत ही जल्द, राइट। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, बस हम प्लान दिखाते गए आगे बढ़ते गए। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 3 चीजें करनी पड़ेंगी, विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। आज आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आज यहां पे बिमल एंड वनीता की रिकॉग्निशन नहीं हो रही, आज आपकी रिकॉग्निशन हो रही है। कैन यू विजुअलाइज? आप विजुअलाइज कर सकते हैं? आपको वर्बलाइज करना पड़ेगा। क्या वर्बलाइज करना? आई एम अ डायमंड। कैन यू स्टैंड अप एंड से आई एम अ डायमंड? क्या आप कह सकते हैं मुझे जीतने के लिए जन्म लिया है, मैंने जीतने के लिए जन्म लिया है, मैं जीत के ही रहूंगा, मैं जीतता हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता, मैं जीतता हूं क्योंकि मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। आई कैन डू इट,
I will do it. I'm a diamond. I'm a diamond. I'm a diamond. 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 Thank you very much. God bless.